हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम कैसे हम अलग अलग क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, मतलब एप्लीकेशंस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो हमने आपके एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है और आपको भी इजी हो जाएगा करने में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब आप देखेंगे कि जो आपका रिमाइंडर थ्योरम में जी एक्स था वो क्या था, यही था इत्तेफाक से। तो इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पर 1 है और इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी है, 3 है। मतलब इस पी एक्स की डिग्री इस जी एक्स की डिग्री से ज्यादा है। तो आपका फर्स्ट स्टेप जो वहां पर था वो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। जैसे कि आप क्या पुट किए थे, पहले तो पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। पी एक्स, ठीक है, पी एक्स आपका यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, ठीक है, ये आपका पी एक्स है। और ये यहां पर जी एक्स आपका क्या है, x माइनस ए, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड करना है, पी ए फाइंड करना है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, पी ए फाइंड करना था। तो बाय द रिमाइंडर थ्योरम आप लिख देंगे, ठीक है ना, बाय द रिमाइंडर थ्योरम आप क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू ए, यहीं से आपको लेना होता है, ठीक है। तो वहां से आप लेंगे तो x इक्वल टू ए पुट करेंगे, किसमें पुट करेंगे, इन पी एक्स, ठीक है, पी एक्स में ही आपको पुट करना होगा। तो आपका पी एक्स क्या हो जाएगा, पी ए, ठीक। आ रही बात समझ में? जहां आपको नहीं आया समझ में वहां थोड़ा सा आप रिवाइंड कर लें वीडियो को और फिर से देखें, पॉज कर दें, फिर से देखें। इस तरह से बार बार करने से आपको समझ में आने लगेगा। तो अब आप यहाँ पे a पुट करना है एट द प्लेस ऑफ x। तो a x क्यूब है तो a क्यूब हो गया माइनस a, अभी x स्क्वायर है तो a स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 6a और माइनस a। जो भी आपका पी एक्स था उसमें हमने क्या किया कि एट द प्लेस ऑफ x हर जगह a लिख दिया। अब इसको आप सॉल्व करिए तो a क्यूब माइनस ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, a भी a क्यूब हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया 6a माइनस a, ठीक। अब ये प्लस a क्यूब, ये माइनस a क्यूब, ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, और ये दोनों सॉल्व होके क्या हो गया 5a। तो आपका रिमाइंडर क्या हो गया 5a, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो इस तरह से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना पड़ेगा। लॉन्ग डिवीजन थोड़ा स्पेस भी ज्यादा लेता है और थोड़ा सा उसमें सब्ट्रैक्ट वगैरह करने में बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए आप रिमाइंडर थ्योरम पढ़ने के बाद आपको जब रिमाइंडर फाइंड करना होगा तो आप यही मेथड यूज करना आपके लिए ज्यादा इजी होगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं जो रिमाइंडर थ्योरम का ही एप्लीकेशन है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ये आपके एनसीईआरटी बुक से ही है, तो देखते हैं। चेक वेदर
7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। मतलब आपको क्या बताना है कि ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है। तो इसके पहले की वीडियो में भी मैंने आपको फैक्टर क्लियर किया था। तो अब आप देखेंगे कि अब कौन सा पॉलिनोमियल आपके ज्यादा डिग्री का है, ये पॉलिनोमियल, और ये पॉलिनोमियल आपका 1 डिग्री का है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये आपका gx है, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका px है। ठीक, अब आपको फैक्टर बताना है तो आप वही रिमाइंडर थ्योरम यूज करिए, फिर आप देखिएगा कि कैसे आप ये फैक्टर होता है कि नहीं, दोनों बातें पता चल जाएंगी। तो आपका px यहां पे लिख लेते हैं, px इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 7x, ठीक। और gx क्या है यहाँ पे, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, यहीं से डायरेक्ट लिख ले रहे हैं 3x प्लस 7, ये आपका हो गया। अब आप उस रिमाइंडर थ्योरम जब पढ़ रहे थे तो उसमें आपने क्या किया था कि इस gx से x की वैल्यू रखी थी आपने, तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, रफ वर्क करके भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया -7/3। कैसे -7/3 हो गया, क्योंकि 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 लिखेंगे, और यहां से 3x की वैल्यू -7 हो गई और x की वैल्यू -7/3। ठीक, अब इस x इक्वल टू -7/3 आप कहां पे रखेंगे, इस px में। तो p -7/3, जैसे आपने pa निकाला था उस तरह से आप इसको निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -7/3 क्यूब, ठीक। अब आपको क्यूब करना है, और प्लस 7 इंटू -7/3, ठीक। एक बार चेक कर लीजिए, 3 और ये -7/3 का क्यूब और ये -7/3। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई आपकी, इसका क्यूब कर देंगे तो -3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7/3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स है, 1 3 यहां से कैंसिल हो गया, और -7 7 जा 49/3। अब या तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और नहीं तो यहां से आप कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे माइनस आप 49/3 अगर कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बच गया, एक 7 बच गया और एक 3 बच गया, ठीक है। ये 2 3 मिलके क्या हो गए 49, तो एक 7 और 3 आपने यहां से कॉमन ले लिया तो एक 3 बच गया, ठीक। अब ये साइन माइनस बाहर आ गया, तो यहां पर क्या हो गया प्लस, और आपने 49 ये कॉमन ले लिया था तो आपका ये हो गया। ये स्टेप आप फिर से आप अपने आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया -49/3 और मल्टीप्लाई ये 3 एलसीएम हो गया, तो 7 + 3 10/3। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप खुद भी करेंगे। तो अब ये क्या हो गया, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -490/9, ये हो गया। अब जो आपकी p -7 थी, -7/3, p -7/3, ये जो p -7/3 इतना आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, रिमाइंडर है। ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम से ये क्या है, रिमाइंडर है। तो अगर हम डिवाइड करते हैं किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से तो रिमाइंडर आ जाता है, तो इसका मतलब आपको क्या पता चला था कि वो उसका फैक्टर नहीं है। रिमाइंडर आने के लिए क्या होना चाहिए,
0 होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रही हूँ। सपोज करिए कि आपको 12 को 3 से डिवाइड करना है, तो 3 4 जा 12, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो मतलब रिमाइंडर 0 आएगा तभी 3 12 का फैक्टर होगा, ठीक है ना, तभी 4 भी 12 का फैक्टर होगा। मतलब जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा तभी फैक्टर होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर इतना आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो gx है इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि जो भी यहाँ पे फर्स्ट आपका क्वेश्चन में दिया था पॉलिनोमियल 7 + 3x is not a factor of px जो भी आपका है वो आप लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि अगर ये फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब कुछ रिमाइंडर आएगा, और अगर फैक्टर होगा तो आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इस तरह से आपने इसको चेक कर लिया।